नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं खाड़ी देशों की, जो कि बारूद के ढेर पर बैठे हैं और इस बारूद में आग लगाने के लिए कोई राहु बनकर के बैठा है तो वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति की हर कोशिश को नाकाम करने की एक ऐसी सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल ने ईरान के बड़े नेताओं, जिसमें अराक्ची और गालिबाफ का नाम शामिल है, उनकी हत्या की खौफनाक साजिश रची गई थी। रिपोर्ट के हवाले से इजराइल का जो सीक्रेट प्लान है वो मैं आपको बता देती हूं, जिसे ट्रंप ने फेल किया है। तो अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश की चेतावनी दी थी। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में छापी है। उन्होंने बताया है कि अप्रैल में ईरान को इजरायली साजिश की चेतावनी दी गई थी। यूएस को अराक्ची गालिबाफ की हत्या कराने के लिए इनपुट मिले थे और यूएस ने तेहरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया था। वहीं देखिए कि मिडिल ईस्ट में कुछ सहयोगी देशों के माध्यम से यह संदेश भिजवाया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, इजरायली फाइटर जेट ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए तक नजर आ गए थे और ये सब कुछ तब हुआ जब शांति वार्ता चल रही थी। ईरान के हवाई क्षेत्र में इन फाइटर जेट्स ने प्रवेश किया और पाकिस्तान में होने वाली बैठक से पहले भी ईरान को हमले का खतरा था और उस वक्त ये बताया गया कि ये दोनों ही नेता दरअसल इजराइल के टारगेट पर थे। मोसाद ने ईरान के इन बड़े चेहरों को रास्ते से हटाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और ट्रंप की इस खुफिया जानकारी की वजह से मोसाद का पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि इजराइल और अमेरिका के रिश्तों पर भी इसकी वजह से बड़े सवाल खड़े हो गए थे और मोसाद के ये रेंजर्स भले ही खुद को अजय समझते हो, लेकिन इस बार उनका ये प्लान फेल हो गया था और ये साबित भी होता है कि हर साजिश का एक अंत होता है। खाड़ी में शांति कब तक कायम रहेगी, ये अब नेतन्याहू की सनक और दुनिया के संयम पर निर्भर है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। खाड़ी में शांति की राह, ट्रंप के दोस्त नेतन्याहू। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट, ईरान में फिर विस्फोट। इजराइल का सीक्रेट अराक्ची गालिबाफ अगला टारगेट। मोसाद के खतरनाक रेंजर, ईरान के लिए डेंजर। इजरायली जेट ने भरी उड़ान, निशाने पर फिर तेहरान। कि क्या मोसाद गालिबाफ अराक्ची की हत्या करके संभावित यूएस ईरान पीस डील को खत्म करने की साजिश इजराइल की तरफ से रची जा रही थी। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर शारदेंदु, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, इसके अलावा विंग कमांडर आलोक सहाय और अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले ब्रिगेडियर आप ही से ये मेरा सवाल होगा, ये हर कोई जानता है कि जितने बार अमेरिका ने ईरान से बातचीत करने की कोशिश की उतने बार इजराइल की तरफ से अड़ंगा लगाया गया, लेकिन अब ये जो एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि इस्लामाबाद टॉक के समय दरअसल पूरा का पूरा प्लान ये था कि अराक्ची और बी गालिबाफ की हत्या कर दी जाए। क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? हालांकि हाँ, याद जरूर है पूरी दुनिया को कि अमेरिका की तरफ से चेतावनी भेजी गई थी ईरान को इस बाबत। देखिए, जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही है और जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है, ये मोसाद कुछ भी कर सकता है। इसके लिए ईरान को हमेशा तैयार रहना चाहिए और मोसाद की जो पकड़ है ईरान की सरजमी पे वो भी बहुत मजबूत है। वहाँ पे मोसाद और CIA मिलकर ऑपरेट करते हैं और इसका नमूना आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने ईरान से न्यूक्लियर के पेपर तक वहाँ से निकाल लिए थे। तो एक तरीके का जब उन्होंने ऑपरेशन चलाते हैं, आपके न्यूक्लियर प्लांट पे, आपके न्यूक्लियर आर्काइव में उनकी पहुंच है,
तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और मोसाद ने ऐसे कई इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेशन चलाए जो अक्रॉस अपने कंट्री जाके, चाहे वो सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे आपका अस्वाइल अर्जेंटीना से ये ऑपरेशन शुरू किया था, और फेमस म्यूनिक मासेकर के बाद जो मोसाद ने जर्मनी में ऑपरेशन चलाया वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इनका एक बड़ा रिकॉर्डेड हिस्ट्री रहा है, और ये कभी ब्रैग नहीं करते, अपने अचीवमेंट को ब्रैग नहीं करते, और ना ही जो इजराइल है उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है। ये बड़े स्मूथ तरीके से अपना ऑपरेट करते हैं और अपने जो मकसद है उसको अंजाम देते हैं। ये साउथ एशियन कंट्री की तरह नहीं कि करे कुछ और बखाने कुछ, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं कि बड़े बड़े दावे करें और ग्राउंड पे कुछ नहीं, इस तरीके की चीजों में विश्वास नहीं। तो जो मोसाद ने ये प्लान किया था, ये काफी हद तक पॉसिबल हो सकता था कि उन्होंने अब्बास अरागची और खालिबाफ को मारने की कोशिश की हो। इसी के तहत जब ये डेलीगेशन देखिए, जब इस्लामाबाद जा रहा था, तो जैसे ही इनका हवाई जहाज पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसा ईरान के बाद, तो उसको एस्कॉर्ट किया गया और इसको एस्कॉर्ट करके इस्लामाबाद में लैंड कराया गया। और यही चीज जब ये डेलीगेशन वापस जा रहा था, और साथ में इस तरीके का खुलासा कि इजराइल के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ईरान के एयर स्पेस में इंटर हुए थे, तो ये स्वाभाविक सी बात लगती है। और ये थ्रेड देखिए आज भी बना हुआ, जब अयतुल्ला अली खमेनी के जो जनाजा की जो एक हफ्ते के जो प्रोग्राम है उसको में भी थ्रेड बना हुआ है। इसीलिए मुस्तफा खमेनी आज की डेट में पब्लिक में नहीं आ रहे। और मुझे लगता है कि दुनिया को बहुत ज्यादा सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ग्रुप कैप्टन, क्योंकि ये पहले से तय था कि टॉप लीडरशिप को समाप्त करना है। भले ही अमेरिका बातचीत करते रहे, नेतन्याहू ने साफ कहा था अमेरिका तय नहीं करेगा कि युद्ध कब समाप्त होगा, ये हम तय करेंगे कि युद्ध कब समाप्त होगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इजराइल इसमें लीड ले रहा है युद्ध में। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो युद्ध इजराइल का ही था। अमेरिका एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसमें घुसा था, क्योंकि अमेरिका जो पिछले 49-50 सालों से ट्राई कर रहा था कि किसी तरह ईरान की सत्ता को चेंज किया जाए, इजराइल ने वो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी थी। अमेरिका के गोल्स क्लियर नहीं, अमेरिका इजराइल ने कन्विंस कर दिया कि अगर हम टॉप लीडरशिप को मार देते हैं तो आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड के सामने हीरो बनने की, और ईरान की रेजिम चेंज हो सकती है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के वो घुस गया। लेकिन इजराइल के ऑब्जेक्टिव आज भी क्लियर है। आज भी इजराइल चाहता है कि ईरान की रेजिम चेंज हो, आज भी इजराइल चाहता है कि उसकी मिसाइल इन्वेंटरी कम हो, आज भी इजराइल चाहता है कि वो डीन्यूक्लियराइज्ड हो। तो लेकिन अब क्या अमेरिका इजराइल को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि यहाँ मैटर ऑफ सर्वाइवल इजराइल का है, प्लस यूएस कम्युनिटी जो अमेरिका में है वो काफी, चाहे वो 1% है लेकिन काफी पावरफुल पोजीशन में है। तो अमेरिका इजराइल को छोड़ भी नहीं सकता पूरी तरह से, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसका प्रॉक्सी है इजराइल, और एक पावर प्रोजेक्शन का मिडिल ईस्ट में उसके सामने एक हथियार है इजराइल, तो छोड़ भी नहीं सकता लेकिन कंट्रोल भी पूरी तरह से नहीं कर सकता। अगर आप देखें, मेरे ख्याल से मार्च 2026 में ही ईरान के यूएन एम्बेसडर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को एक मेल भी भेजा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूएस और इजराइल दोनों ने मिलकर अरागची और गलीवाफ को एज ए असेसिनेट टारगेट नियुक्त किया गया है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, देखें मोसाद की हिस्ट्री को देखते हुए तो। लेकिन इजराइल ने इस बात की अभी तक कोई कंफर्मेशन तो दी नहीं है, ना ही कोई ऐसा पब्लिक डोमेन में कोई पब्लिक एविडेंस आया है कि ऐसा हुआ था। लेकिन सर्कमस्टांशियल चीजों को देखा जाए तो यस, इट्स ए पॉसिबिलिटी। इस डील से तो इजराइल कभी भी खुश नहीं था। ये तो जितना भी रुका है थोड़ी बहुत देर इजराइल, वो सिर्फ अमेरिका के कहने से ही रुका है। तो अगर अमेरिका, इजराइल के जब तक ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे तब तक वो अमेरिका की बात थोड़ी देर के लिए तो मान सकता है, लेकिन वो इतना नहीं मानेगा कि परमानेंट सीज फायर हो, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं है। बैक टू यू। बिल्कुल। और विंग कमांडर आलोक सहाय जी, अभी भी यही थ्रेड भी बना हुआ था, क्योंकि बी गालिबाफ और अरागची यही दोनों बातचीत को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। यानी सीधा सीधा इन्हें निशाना बनाने का मतलब ये था कि बातचीत हो ही ना, वो प्रक्रिया पूरी तरीके से वहीं पर ध्वस्त हो जाए। मीनाक्षी जी नमस्कार। जी हाँ, हमें याद करना चाहिए कि जिस समय ये बात उठी थी पाकिस्तान से में जब वो लैंड किए थे और वापस जाने के समय उनका जहाज रोक दिया गया था। काफी उस पर उस समय रिपोर्ट्स आई थी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि इनके जहाज पर आक्रमण हो सकता है। रूस से भी प्रतिक्रिया आई थी तीखी इस बात पे। तो ये शायद इंटेलिजेंस, जैसा कि अब न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि ये लीकेज जो है वो सीआईए नहीं की थी, क्योंकि सीआईए को पता चल चुका था
और सीआईए नहीं चाहता था कि ये जो शांति की प्रक्रिया है उसमें इस तरह से कोई बाधा पड़े, क्योंकि उनको लग रहा था कि संधि वार्ता हो जाएगी और बातें काफी कुछ सुधर जाएंगी। तो ये तो अब लगभग निश्चित है कि यह बात हुई होगी वहां पर। बड़े साफ शब्दों में उसने न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जिस समय इनका जहाज उड़ने वाला था उस समय नॉर्दर्न इराकी बॉर्डर से 2 इजरायली देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।